हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस। साइंस में बायोलॉजी सेक्शन में आपका चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, ये चैप्टर ना ही आपका सिर्फ 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, क्लास 11th के लिए भी, और एज अ जनरल साइंस में भी ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है और आपने इसी हिसाब से इसको पढ़ना है। यानी कि एक बेस है ये चैप्टर और बहुत ज़रूरी है, तो उसी हिसाब से आप इसे पढ़ेंगे। चैप्टर हम कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से, डिटेल में आपको बताया जा रहा है, साथ के साथ नोट्स बना सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे वैसा करें, लेकिन समझना है चैप्टर को, रटना नहीं है। अगर आप रटेंगे तो उस चीज़ को आप बहुत ही जल्दी भूल जाएंगे, और ये लंबे समय तक आपने इसको समझ के ही आप इसे मतलब इम्पोर्टेंट है और आप इसको यूज़ कर सकते हो चैप्टर को अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। आप इसकी नॉलेज को, जो आप इससे नॉलेज लोगे, क्या करोगे, आप इससे अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। और हायर क्लासेस में जब जाते हैं तो उतने डिटेल में बच्चों पढ़ाया भी नहीं जाता। टीचर्स आपको कहते हैं ये आपने 10th में पढ़ा था, आपको खुद को पता होना चाहिए, इसीलिए ध्यान से इस चैप्टर को समझना है। लास्ट लेक्चर में क्या कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। कहाँ तक पढ़ चुके हैं बच्चों, आओ फटाफट रिवाइज करें और आगे कनेक्ट करते हैं टॉपिक को। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स, ठीक है, ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल। अब तक हम एक ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं और वो है सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि सलेवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है। सलेवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है सलाइवा। फिर सलाइवा के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था कि सलाइवा हमारे फूड में मिक्स होता है, फिर जो फिज़िकल ब्रेकडाउन टीथ करते हैं उस चीज़ में हेल्प मिलती है। फिर खाना जब हम निगलते हैं तो उसमें भी सलाइवा उसे इतना पेस्ट बना देता है जिस वजह से हम खाना इजीली निगल पाते हैं। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है सलेवरी अमाइलेज, जो कि ब्रेकडाउन करता है स्टार्च का। कैसा ब्रेकडाउन, पार्शियल ब्रेकडाउन। पार्शियल ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, अधूरा ब्रेकडाउन करता है, पर चलो करता तो है, ठीक है। फिर जो दूसरा एलिमेंट्री कैनाल है ये स्टार्ट होती है माउथ से। तो माउथ पढ़ चुके हैं हम, माउथ की कैविटी को क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी, ठीक है। कौन सी कैविटी, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में क्या क्या आता है, टीथ, टंग और ये सलेवरी ग्लैंड। टीथ, टंग और सलेवरी ग्लैंड, जिसके अंदर सलाइवा होगा, सलेवरी अमाइलेज होगा, सब कुछ। देन आता है यूसोफेगस, जो हमारी फूड पाइप है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टमक, जो हम पढ़ चुके हैं। स्टमक में हमने पढ़ा था HCl के बारे में, म्यूकस के बारे में, एंजाइम पेप्सिन के बारे में। HCl क्या है बच्चों, सबसे पहले HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये स्टमक का मीडियम एसिडिक करता है ताकि पेप्सिन स्टमक में काम कर सके। अगर HCl अपना काम ना करे, स्टमक का मीडियम एसिडिक ना करे, तो पेप्सिन वहाँ काम नहीं कर पाएगा। तो पेप्सिन इसलिए काम कर पाता है कि HCl उसका मीडियम, जो स्टमक का मीडियम है, यानी कि स्टमक के अंदर का जो माहौल है उसे एसिडिक बनाता है, फिर पेप्सिन वहाँ काम कर पाता है। पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन करता है ब्रेकडाउन ऑफ, ब्रेकडाउन को आप डाइजेशन बोलोगे ना, ब्रेकडाउन यानी कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का ब्रेकडाउन करना पेप्सिन का काम होता है। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट दी इनर वॉल्स ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। स्टमक की जो इनर वॉल्स हैं उसको HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाना किसका काम होता है, म्यूकस का। देखो बच्चों, दोबारा सुनो लेकिन ध्यान से सुनो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और तीसरा है पेप्सिन, ये तीनों चीज़ें स्टमक में पढ़नी है।
स्टमक में लंबे समय तक खाना रहता है, लगभग 3 घंटे तो रहता ही रहता है। उसके बाद जितना आप अनहेल्दी खाओगे या ज़्यादा खाना खाओगे तो ज़्यादा समय तक रहेगा। 3 चीज़ें हैं, HCl है, स्टमक का मीडियम एसिडिक करता है, कोई भी बैक्टीरिया अगर फूड के साथ आता है उसको मारता है, ठीक है। फिर पेप्सिन कभी काम करता है जब HCl स्टमक का मीडियम एसिडिक कर दे। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इनर वॉल्स ऑफ स्टमक, किससे, फ्रॉम HCl इटसेल्फ। और पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, ब्रेक डाउन यानी कि डाइजेशन करता है प्रोटीन का। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि जब आप एलिमेंट्री कैनाल पढ़ते हो, पहला माउथ, फिर फूड पाइप, फिर स्टमक, और उसके बाद क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब बात कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। क्या क्या बातें हम कर चुके थे। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लार्जेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। कितनी लेंथ है इसकी, 6.5 मीटर इन अडल्ट मैन, क्योंकि जब भी आप ऐसे लेंथ लेते हो तो आप अडल्ट मैन को ही कंसीडर करके अडल्ट मैन की ही लेते हो, ठीक है। तो अडल्ट मैन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ कितनी होती है, अबाउट 6.5 मीटर, 6.5 मीटर, ठीक है। वैसे एलिमेंट्री कैनाल 10 से 11 मीटर होती है, उसमें से 6.5 मीटर की तो एलिमेंट्री कैनाल में से स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, ठीक है। क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, किस चीज का, ऑफ फूड, और डाइजेशन भी होता है यहाँ पे। फिर हमने कार्निवोरस और हर्बीवोरस के बारे में पढ़ा था कि जैसे हमें पता है हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स के ऊपर निर्भर होते हैं, जैसे ग्रास खाते हैं, और ग्रास में सबसे ज़्यादा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज, ठीक है। यानी कि हमने क्या पढ़ा था कि जो बच्चों हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, क्या खाते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स, ग्रास, और ग्रास में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज क्या है, सेल्यूलोज है एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, बायोमोलिक्यूल है, ठीक है। इतना ही पढ़ना है हमें। तो ग्रास सेल्यूलोज होता है ग्रास में, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा, मतलब ज़्यादा इसमें चीज़ें होती हैं, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इसीलिए सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना इजी नहीं होता, इसीलिए सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना इजी नहीं होता। इस वजह से हर्बीवोरस का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्गर होता है, इसीलिए हर्बीवोरस एनिमल्स का लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। कैसा होता है, लॉन्गर होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कार्निवोरस एनिमल्स के बारे में, किसके बारे में, कार्निवोरस एनिमल्स के बारे में। कार्निवोरस एनिमल्स क्या खाते हैं, मीट, और आप लिखोगे मीट को डाइजेस्ट करना इजी होता है, डाइजेस्ट इजीली, क्या है बच्चों, डाइजेस्ट इजीली, इसलिए इनका शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा पहली बात, हर्बीवोरस का लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों होता है, तो आप बोलोगे इसलिए होता है क्योंकि वो सेल्यूलोज खाते हैं, सेल्यूलोज खाते हैं जिसे इजीली जो डाइजेस्ट नहीं होता, इजीली जो ब्रेक डाउन नहीं होता, इसीलिए इनका लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कार्निवोरस का छोटा क्यों होता है, क्योंकि कार्निवोरस एनिमल्स जैसे कि लायन, टाइगर हो गए, मीट खाते हैं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो शॉर्टर होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा चुका है कई बार। देन आता है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन का मैकेनिज्म है वो समझते हैं। देखो बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही लीवर काम करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पैनक्रियाज काम करता है। अब ये लीवर और पैनक्रियाज क्या हैं, तो हमने पढ़ा है बच्चों, हमने पढ़े थे ग्लैंड्स। कितने ग्लैंड्स थे, सलेवरी ग्लैंड जिसका फंक्शन सब कुछ हो चुका, सेकंड नंबर पे क्या था, लीवर, और थर्ड नंबर पे क्या है,
पैनक्रियाज। ये जो लीवर और पैनक्रियाज है ये भी तो ग्लैंड है, और लीवर और पैनक्रियाज जो भी सिक्रीट करते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर ही काम करता है। यानी कि लीवर क्या सिक्रीट करता है, याद करो, लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, और पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है, पैनक्रियाटिक जूस। दोनों ही कहां आकर काम करेंगे, ये दोनों जूस कहां काम करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करते हैं। कहां आकर काम करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आप लीवर का फंक्शन पढ़ते हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आप पैनक्रियाज का फंक्शन पढ़ते हो, दोनों ग्लैंड का। ठीक है, लीवर जो बाइल जूस सिक्रीट करता है ये स्टोर कहाँ होता है, जो ये बाइल जूस सिक्रीट हो रहा है ये स्टोर कहाँ होता है, स्टोर इन गोल ब्लेडर, स्टोर इन गोल ब्लेडर, ये भी याद रखना है। अब सुनो सारी बातें। सबसे पहले आपसे अगर पूछा जाए कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है, पूरी तरह से कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सो द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बींग्स इज द साइट मतलब जगह, जगह मतलब प्लेस ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, इन सब का कंप्लीट ब्रेकडाउन, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो बच्चों वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब अच्छे से उनका ब्रेकडाउन यानी कि डाइजेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन किसकी सिक्रीशन रिसीव करता है, अगर आपसे पूछा जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में किस किस की सिक्रीशन आती है, तो दो ग्लैंड की सिक्रीशन आती है, लीवर और पैनक्रियाज। लीवर की सिक्रीशन का नाम क्या होगा, बाइल, और पैनक्रियाज की सिक्रीशन का क्या नाम होगा, पैनक्रियाटिक जूस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करता है सिक्रीशन ऑफ टू ग्लैंड, कौन कौन, लीवर और पैनक्रियाज। ठीक है, तो पहली बात कर लेते हैं लीवर की। लीवर क्या सिक्रीट करता है, लीवर एक ग्लैंड है हमारा, इवन लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो कौन है, लीवर ही है। लीवर सिक्रीट क्या करता है, बाइल करता है, बाइल जूस विच इज अ जूस। ठीक है, ये एक जूस है, एक लिक्विड है, और इसका फंक्शन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट करना। किसका ब्रेक डाउन, फैट का। तो क्या लिखा है बच्चों, देखो सुनो, लीवर को शॉर्ट में पढ़ो, लीवर सिक्रीट बाइल, लीवर बाइल सिक्रीट करता है। बाइल क्या होता है, इट इज अ ग्रीनिश येलो लिक्विड। कैसा लिक्विड है, ग्रीनिश येलो लिक्विड है, विच हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फैट, जो किसका ब्रेक डाउन करता है, विच इज नॉर्मली स्टोर इन गोल ब्लेडर। पहली बात तो गोल ब्लेडर में स्टोर होता है, और फंक्शन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट। क्या, ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स। आपको पता होना चाहिए कि बाइल जूस का फंक्शन क्या है, बाइल जूस क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट। फिर बात करते हैं पैनक्रियाज की, क्योंकि पैनक्रियाज भी एक ग्लैंड है। तो पैनक्रियाज इज द लार्ज ग्लैंड विच लाई पैरेलल एंड बीनीथ टू स्टमक। तो ये स्टमक के पैरेलल होता है, ठीक है, उसी के आसपास होता है। पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करता है, पैनक्रियाटिक जूसेस, जो क्या क्या करेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट का भी ब्रेक डाउन करते हैं, फैट का भी करते हैं, स्टार्च का भी करते हैं, ठीक है, प्रोटीन का भी करते हैं। तो एक ऐसा मिक्सचर है, ठीक है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स हम पढ़ेंगे। पैनक्रियाटिक जूसेस जो होते हैं ना बच्चों, ये पैनक्रियाटिक जूसेस हैं, ये कार्बोहाइड्रेट का भी ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन का भी, इवन स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है उसका भी, फैट का भी, सबका ब्रेक डाउन होता है इस पैनक्रियाटिक जूस की वजह से। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि ना कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन कुछ भी नहीं बचता जिसका कि पूरा ब्रेक डाउन ना हो, सबका हो जाता है। एक तो बाइल जूस की वजह से, और एक ये पैनक्रियाटिक जूस की वजह से। बाइल जूस किसने सिक्रीट किया, लीवर ने। पैनक्रियाटिक जूस किसने सिक्रीट किया, किसने किया बच्चों, पैनक्रियाज ने। ठीक है, याद हो जाएगा इतना। अब एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है बाइल जूस। सबसे पहले बाइल जूस किसने सिक्रीट किया, याद करना है आपको साथ साथ। बाइल जूस सिक्रीट करता है लीवर, और स्टोर कौन करता है, गोल ब्लेडर। तो लिखना है आपने कि बाइल जूस सिक्रीटेड बाय लीवर, ठीक है, स्टोर इन गोल ब्लेडर। ठीक है, सिक्रीटेड बाय लीवर
और स्टोर इन गोल ब्लेडर। फिर बाइल के बारे में और क्या पढ़ेंगे, इट इज़ एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब समझते बच्चों, ऐसे एक एसिडिक होता है, फिर एक एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन है ये, ठीक है, बेसिक एल्कलाइन है, एंड कंटेन सोल्ट विच हेल्प टू इमल्सीफाई और ब्रेक द फैट प्रेजेंट इन फूड। सबसे पहला फंक्शन जो बाइल जूस का होता है वो है ब्रेक डाउन ऑफ फैट। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सीफाई का क्या मतलब होता है, ब्रेक डाउन ही मतलब होता है, ठीक है। यानी कि बच्चों बाइल जूस यानी कि बाइल का पहला फंक्शन क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट का इमल्सिफिकेशन करना यानी कि फैट का ब्रेक डाउन करना, ये किसका काम होता है, बाइल जूस का। दूसरा फंक्शन सुनो, बाइल जूस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मीडियम है वो बेसिक यानी कि एल्कलाइन बनाता है, ताकि वहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स काम कर पाएँ, ठीक है। जनरली ट्रिप्सिन, ये एंजाइम भी आपको बताया जाएगा क्या है। सबसे पहला क्या फंक्शन है, दो फंक्शंस हैं अहम। इट मेक दी एसिडिक फूड, देखो बच्चों, स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, स्टमक में HCl प्रेजेंट था यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट था, तो खाना कैसा हो गया होगा, वहाँ पर एसिडिक हो गया था। वो एसिडिक खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन में एल्कलाइन कौन बनाता है, और वो एल्कलाइन बनाने वाला जूस ही बाइल जूस है। यानी कि इट मेक द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक एल्कलाइन सो दैट पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट। देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी कि HCl स्टमक का मीडियम एसिडिक करता है, ठीक है, और वो एसिडिक करता है स्टमक का मीडियम, इसीलिए ही वहाँ पर पेप्सिन एंजाइम वर्क कर पाता है। अगर स्टमक का HCl मीडियम एसिडिक ना करे तो पेप्सिन कभी काम नहीं करेगा। सिमिलरली जो खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया वो एसिडिक था, उसे एल्कलाइन करने के लिए यहाँ पर बाइल जूस प्रेजेंट है। अगर एल्कलाइन ना करे वो फूड को, तो पैनक्रियाटिक जूसेस उस फूड के ऊपर कभी काम नहीं करेंगे, फिर ना ही कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, ना फैट का, ना, ठीक है, ना प्रोटीन का, ना स्टार्च का। तो कहने का मतलब है बाइल जूस जो मीडियम है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसे एल्कलाइन बनाता है। किस वजह से, ताकि पैनक्रियाटिक जूस उस फूड को क्या कर सके, उसके ऊपर काम कर सके, उसके ऊपर एक्ट कर सके, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर ये फैट का ब्रेकडाउन करता है प्रेजेंट इन दी फूड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में, ग्लोब्यूल्स का मतलब होता है लच्छे, छोटे छोटे टुकड़ों में बनाता है, तोड़ता है, ताकि बाकी के एंजाइम्स उस पर काम कर पाएं, ठीक है। तो आपने समझा क्या कि तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किया है, फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है ताकि एंजाइम उस पर काम कर सके, और स्मॉल इंटेस्टाइन का मीडियम एल्कलाइन किया है ताकि पैनक्रियाटिक जूसेस वहाँ पर काम कर पाएँ उस फूड के ऊपर जो स्टमक से वहाँ आएगा, ठीक है। अब डायग्राम समझो। डायग्राम में बच्चों ये तो दिया हुआ है लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड, और आप ध्यान से देखो बाइल यहीं से सिक्रीट होता है और ऐसे ऐसे जाता है और इसके अंदर आ जाता है। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसी को बोलते हैं गोल ब्लेडर। तो आपसे वन वर्ड में पूछा जाएगा, विच ग्लैंड सिक्रीट बाइल जूस, लीवर, एंड विच स्टोर बाइल जूस, गोल ब्लेडर। फिर यहाँ से आप देखोगे ये है हमारा स्टमक, ठीक है, ये है हमारा स्टमक। स्टमक में एसिड काइम लिखा हुआ है, CHYME, एसिड काइम। फूड जब यहाँ पर स्टमक में टूट जाता है तो उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को ऐसे लिखो, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन स्टमक इज कॉल्ड काइम। जो फूड पार्शियली डाइजेस्टेड होता है हमारे स्टमक में उसे ही काइम बोलते हैं। काइम के आगे एसिडिक क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है जिसकी वजह से फूड भी एसिडिक है। उसके बाद यहाँ से निकलती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन है जहाँ पर ये पैनक्रियास, जो पैनक्रियाटिक जूसेस, ये पैनक्रियाज है,
पैनक्रियाटिक जूसेस आते हैं इसके अंदर, और यहाँ बाइल भी आता है, सब कुछ मिल जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी कि वहाँ से तो पैनक्रिया से पैनक्रियाटिक जूसेस चल के आएंगे, लीवर से बाइल चल कर आएगा, गॉल ब्लेडर से, सॉरी लीवर से तो गॉल ब्लेडर में गया, गॉल ब्लेडर से अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। दोनों तरह के जो ये जूसेस हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं और वहाँ आकर ये काम करते हैं। अभी तक मैंने आपको सिर्फ बाइल जूस का फंक्शन बताया कि बाइल जूस एक तो एल्कलाइन मीडियम बनाता है ताकि पैनक्रियाटिक जूसेस फूड के ऊपर काम कर सके जो स्टमक से आएगा। दूसरा, बाइल जूस ब्रेक डाउन करता है फैट का इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स ताकि आगे फिर और उनका अच्छे से ब्रेक डाउन हो सके। फिर आता है बच्चों पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या है? पैनक्रियाज भी एक ग्लैंड है जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं। पैनक्रियाटिक जूसेस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जैसे लाइपेज, ठीक है, अमाइलेज, माल्टेज, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि फंक्शन करते हैं अलग अलग, ठीक है। तो पैनक्रियाज सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूसेस, और इस पैनक्रियाटिक जूसेस में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जैसे यहाँ पर पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है, एक ट्रिप्सिन नाम का भी एंजाइम है, लाइपेज नाम का भी एंजाइम है, ठीक है। जैसे क्या क्या है? अमाइलेज, ठीक है, पैनक्रियाटिक, आगे लिख दो, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज और ट्रिप्सिन। अब सुनो इनके फंक्शंस। अमाइलेज किसकी डाइजेशन करता है? डाइजेशन ऑफ स्टार्च, डाइजेशन ऑफ स्टार्च, वो भी कंप्लीट। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर पार्शियल डाइजेशन होता है स्टार्च का पार्शियल डाइजेशन कहाँ होता है? माउथ में। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम? विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम। एक और एंजाइम के बारे में आप पढ़ चुके हो जिसके पीछे अमाइलेज था, वो था सिलेवरी अमाइलेज। सिलेवरी अमाइलेज ने कहाँ काम किया था? माउथ के अंदर। और इसने क्या किया था? पार्शियल डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च का क्या किया बच्चों? इन्होंने पार्शियल डाइजेशन किया। तो कौन सा एंजाइम ऐसा है जिसने कंप्लीट ब्रेक डाउन किया स्टार्च का? तो वो है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। और कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसने पार्शियल डाइजेशन किया स्टार्च का? वो है सिलेवरी अमाइलेज, जिसने माउथ में काम किया था, ठीक है। क्लियर हुआ? फिर बच्चे क्योंकि इसमें कंफ्यूज होते हैं। फिर आता है बच्चों पैनक्रियाटिक लाइपेज। जिस फैट के ऊपर बाइल जूस ने काम करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया है, उसका डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फैट कौन करता है? लाइपेज नाम का एंजाइम। और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कौन करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। सुन लो ध्यान से, इसे अच्छे से समझना है, ठीक है, क्योंकि एंजाइम के फंक्शन आते हैं। अगर पूछा जाए अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज किसका डाइजेशन करता है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ स्टार्च। देन पूछा जाए पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है? डाइजेशन ऑफ फैट्स। और ट्रिप्सिन क्या करता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। समझ में आ गया? यही बातें यही लिखी हुई है। अमाइलेज क्या करता है? ब्रेक डाउन स्टार्च का करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? डाइजेस्ट द प्रोटीन, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन करता है। लाइपेज क्या करता है? जो इमल्सिफाइड हुआ फैट है, इमल्सिफाइड फैट किसने किया? बाइल जूस ने। जिस बाइल जूस ने फैट का इमल्सिफिकेशन किया, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, उसी फैट के ऊपर फर्दर काम कौन करता है? लाइपेज नाम का एंजाइम, ताकि फैट को बुरी तरह से तोड़ दिया जाए, ठीक है। कहने का मतलब है ये पैनक्रियाटिक जूसेस को ही हम इंटेस्टिनल जूस बोलते हैं। पैनक्रियाटिक जूस का ही दूसरा नाम क्या है? इंटेस्टाइनल जूस। इसमें इतने सारे एंजाइम्स होते हैं बच्चों कि पूरा का पूरा जो आपने फूड खाया है, कॉम्प्लेक्स फूड, उसके हर एक प्रकार के न्यूट्रिएंट को यहाँ ब्रेक किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। यानी कि इस पैनक्रियाटिक जूस में, अभी तो मैंने जो आपको एग्जाम क्या दिए हैं, ये एंजाइम्स दिए, आपको इतने याद करने हैं, मतलब इतने तो आपको याद करने हैं, वरना और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं। और जिस वजह से जो आपने कॉम्प्लेक्स फूड खाया ना, उस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स फूड का अच्छे से यहाँ ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। और सब कुछ मिलकर ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट जो है ना बच्चों, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगा अमाइनो एसिड में,
फैट कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ये याद करो। क्या, सुनो ध्यान से, जो कार्बोहाइड्रेट है, किसी भी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लूकोज में। जो प्रोटीन है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है अमाइनो एसिड में, और जो फैट्स हैं उसका ब्रेकडाउन हो जाता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ये क्या है बच्चों, ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, हमें सिर्फ इतना समझना है, अभी सिर्फ इतना याद करना है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के सारे फंक्शंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप इसी तरह से अपना पूरा सिलेबस हमसे पढ़ना चाहते हैं बच्चों, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन के साथ। तब तक के लिए इसे रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।